हेलो। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान के एकीकरण के बारे में हम विद ट्रिक्स इस क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर ये क्लास पूरी देखते हो तो आई एम श्योर राजस्थान का एकीकरण आपको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। इसके लिए आपको राजस्थान का जो मैप है वो बहुत अच्छी तरह से रिमेन होना चाहिए, तो ये ईजिली समझ में आ जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के समय टोटल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नरी थी राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान के एकीकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टोटल 7 चरणों में इनका एकीकरण हुआ था और एकीकरण जो है वो स्टार्ट हुआ था 1948 से 1956 में ये कंप्लीट हुआ था। 1956 में, तो 1948 से 1956 में क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। भारत आज़ाद होने के बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार भारत से के ऊपर से अंग्रेजों का जो प्रभुत्व है वो समाप्त हो गया था और जो सत्ता थी वो देशी रियासतों को वापस सौंप दी गई थी। तो देशी रियासतें जो है वो स्वतंत्र थी भारत संघ में शामिल होने के लिए और पाकिस्तान संघ में शामिल होने के लिए। इसके लिए उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने 2 प्रकार के प्रपत्र जारी किए थे। पहला प्रपत्र था, एक तो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। पहला प्रपत्र ये वाला था और दूसरा था स्टैंड स्टील एग्रीमेंट। ये 2 प्रकार के प्रपत्र है वो उन्होंने जारी किए थे। इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर कोई भी देशी रियासत है वो भारतीय संघ में शामिल हो सकती थी। और दूसरे, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट, मतलब अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती थी। ना उसको भारतीय संघ में शामिल होना था, ना पाकिस्तान संघ में शामिल होना था। ठीक है, तो रियासतों के एकीकरण के लिए सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के गृह मंत्री थे, उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो पटेल ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले रियासती विभाग का गठन किया। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया था, 5 जुलाई 1947 को। और वीपी मेनन को इसका अध्यक्ष बनाया। रियासतों के एकीकरण के लिए सबसे पहले रियासती विभाग का गठन हुआ 5 जुलाई 1947 को और वीपी मेनन को इसका अध्यक्ष बनाया। ठीक है, तो जो राजस्थान की जो रियासतें थी या भारतीय रियासतें मान लीजिए आप, राजस्थान की रियासतों में सबसे पहले इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे बीकानेर रियासत के जो राजा थे शार्दुल सिंह, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले। तो इन्होंने हस्ताक्षर किए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर भारतीय संघ में शामिल होने के लिए। कब किए थे? बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह ने किए थे 7 अगस्त 1947 को। और अंत में हस्ताक्षर किए थे धौलपुर रियासत के नरेश ने, वो थे उदयभान सिंह ने हस्ताक्षर किए थे अंत में। कब किए थे? 14 अगस्त 1947 को। तो एकीकरण स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बातें हैं जो आपको अच्छी तरह से रिमेन होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। तो पहले इन चरणों के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन चरणों के नाम में आपको एक ट्रिक है छोटी सी, उससे बता देती हूँ। 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, तो वो ट्रिक है मत पूछ संवर राज है आज का राज। ये लाइन तो याद हो ही सकती है इजीली। तो पहला चरण था, इसे पता चल जाए कौन सा, मत्स्य संघ पहला हो गया। दूसरे से हो जाएगा पू से पूर्वी राजस्थान। दूसरा कौन सा है? पूर्वी राजस्थान। तीसरा से क्या आ जाएगा? तीसरे से आ जाएगा संयुक्त राजस्थान। चौथे से आ जाएगा वैसे वृहत राजस्थान। यह आ जाएगा
वृहत राजस्थान। अब इन दोनों को मिला के संयुक्त वृहत राजस्थान आ जाएगा। पांचवा क्या आ जाएगा? संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है। छठा आ जाएगा राजस्थान संघ। राज से छठा क्या आ जाएगा? राज से आ जाएगा राजस्थान संघ। ठीक है। और लास्ट में क्या रह गया? आ से आधुनिक राजस्थान अंत में। तो सातवां हो जाएगा हमारे पास आधुनिक राजस्थान। ये है 7 संघ के नाम। पहला मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, राजस्थान संघ और आधुनिक राजस्थान। ये 7 नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब हम इनकी डेट्स देखेंगे। तिथि, संघ के नाम हमने याद कर लिए, अब तिथि याद करते हैं इनकी। इसके लिए क्या करेंगे? 1948 से स्टार्ट हुआ था और 1956 में कंप्लीट हुआ। सबसे पहले तो इनकी डेट, फिर इनका माह और फिर इनकी सन कैसे याद रखनी है। देखो, पहला है तो स्टार्ट हुआ 1948 से, तो इसका पहला अक्षर ले लेंगे और अंत वाला अक्षर ले लेंगे, तो पहली डेट हो जाएगी 18। ठीक है। उसके बाद में लॉजिक रहेगा कि जो विषम वाले वो एज इट इज आ जाएंगे और सम वाले उनमें कुछ जोड़ेंगे और कुछ ऐड करेंगे। तो दूसरे के लिए तीसरे का लो दूसरा देख रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसमें से 3 घटा लेंगे और 1 ऐड कर लेंगे। तो 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 और 1 ऐड करना है। फिर आगे वाला आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज 18। उसके बाद फोर्थ देखना है। फोर्थ के लिए क्या करेंगे? इसमें ये स्टार्टिंग वाला अक्षर ये ऐड कर लेते हैं एक बार और, तो कितना आ जाएगा? 30। अब ये वाला पांचवा देखते हैं। पांचवें के लिए इसका हाफ कर देंगे, कितना आएगा? 15। अब क्या करेंगे? क्योंकि विषम वाले में एज इट इज आते जा रहे हैं, बस इसको डिवाइडेशन ही किया है, और सम वाले में कुछ ऐड करते जाएंगे या घटाते जाएंगे। तो 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 26। और अब जहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 7 चरणों में कंप्लीट हुआ है, तो स्टार्ट हुआ 1948 से 1956। तो स्टार्ट हुआ था 1 से 8 लिया था पहले, अब वापस 1 पे आ जाएंगे अंत में, तो लास्ट वाला आ जाएगा 1। तो ये हो गए इनके डेट हो गई इनकी। तो कौन कौन सी डेट हो गई? 18, 25, फिर 18, ये हो जाएगा 25। ठीक है। अब माह याद करने तो एक छोटी सी ट्रिक है। मामा अम्मा मंजन करो। तो पहले से मार्च, दूसरे से मार्च, फिर अप्रैल, फिर इससे मार्च, फिर मई, फिर जनवरी और फिर नवंबर। तो 7 माह हो गई। तो पहले से मार्च, दूसरे से भी मार्च, तीसरे से अप्रैल, चौथे से मार्च, पांचवें से क्या जाएगा? मई, छठे से जनवरी और सातवें से क्या जाएगा? नवंबर आ जाएगा। अब इनकी क्या रह गई? अब इनकी सन रह गई। सन देखिए कैसे करेंगे। स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1948 से 1956 तक। तो स्टार्टिंग वाला ये और अंत वाला ये दो तो डेट्स अपने को याद रहेंगी, 1948 और लास्ट वाला आ जाएगा 1956। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 है और इधर भी 8 है, तो इसका मतलब 3 तक हम 8 तक लिखते जाएंगे। 3 8 लिखेंगे, 1948 मतलब 3 में 1948 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 है और तीसरे तक 8 है, पहले में 8 है और तीसरे में 8, तो 3 तक 1948। ठीक है। अब इसमें से एक कम कर लेंगे और इसमें एक ऐड कर लेंगे, इसमें से एक कम, इसमें से एक ऐड। इसका मतलब 2 में क्या आएगा? 2 में आएगा 1949। तो यहाँ पे 1949, इधर भी 1949। ठीक है। अब कितना आ गया? ये 2। अब इसमें फिर एक क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे और इसमें एक ऐड कर लेंगे। वही, इसमें एक कम, इसमें एक ऐड, इसमें एक कम, इसमें एक ऐड, तो एक बार क्या आ जाएगा? 1950। 1956 लास्ट वाला ही गया। तो आई एम श्योर कि ये इजीली डेट्स आपको याद हो गई होंगी। अब क्या करेंगे? अब जो इन संघ में जिले शामिल हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए आपको याद होने चाहिए सबसे पहले राजस्थान के मैप के बारे में। तो राजस्थान का जो मैप है वो कैसे बनता है? मान लीजिए कि राजस्थान का मैप है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है। ये आप मान लीजिए कि राजस्थान का मैप कुछ ऐसा है। ये राजस्थान का मैप मान लीजिए है, तो नहीं ऐसे बनता है, मान लीजिए कि आप, तो देखिए
राजस्थान के मैप में अब पहले क्या देखा था, पहले संघ के नाम, फिर तिथि देख ली। अब जिले जो इनमें शामिल है वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पूर्व से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शामिल है सूर्य कहाँ से उदय होता है, पूर्व से उदय। दिन का आगाज सूरज से ही होता है, सूरज की किरणों से होता है, और सूरज की किरणों से शोभा बढ़ती है। इसका मतलब पूर्व से उदय हुआ है, तो इसका मतलब पहले मत्स्य संघ के अंदर क्या आएंगे, पूर्वी जिले। पहला क्या है, मत्स्य संघ है। मत्स्य संघ में कौन से जिले हैं, पूर्वी जिले। और पूर्वी जिले कितने हैं, 4 मोस्टली। कौन कौन से, ये ट्रिक है। अब धोक, पहले के लिए अब धोक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, प्लस एक ठिकाना है नीमराणा। एक ठिकाना कौन सा है, नीमराणा। तो यहाँ से आ जाएंगे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ये 4 क्या आ गए हमारे पास, जिले आ गए। ठीक है, 4 जिले प्लस एक ठिकाना कौन सा, नीमराणा, जो कहाँ पे पड़ता है, जो अलवर में पड़ता है। यहाँ पे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यहाँ पे मान लीजिए करौली आप। सबसे पूर्वी जिला क्या है, धौलपुर है, और पूर्व से सूर्य उदय होता है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पूर्व से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने जिले आ गए, इसमें 4 + 1। मत्स्य संघ में कितने जिले थे, 4 मेवात के जिले हैं ये। 4 जिले और एक जिले का मतलब 4 रियासत और एक ठिकाना आ गया इसमें नीमराणा। अब दूसरा पूर्वी राजस्थान, नाम तो इसका पूर्वी राजस्थान है। इसमें जिले आते हैं, दक्षिण पूर्वी जिले आते हैं इसके अंदर। कौन से, यहाँ दक्षिण पूर्वी रियासत मान लीजिए, दक्षिण पूर्वी रियासत आती है इसके अंदर। तो दक्षिण पूर्वी रियासत देखेंगे कौन कौन सी आएगी दूसरे के अंदर। दूसरे में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। दक्षिण पूर्वी, ये वाला पार्ट है पूर्वी, ये वाला दक्षिण है। तो झालावाड़, उसके बाद में कोटा, बूंदी, टोंक। झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक। यहाँ पे अजमेर है, तो अजमेर का आता है किशनगढ़। उसके बाद में क्या आता है, भीलवाड़ा का शाहपुरा। क्या आता है, शाहपुरा, भीलवाड़ा का। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ छोड़ देंगे यहाँ से। उसके बाद में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो ये इतने ज़िले हैं इसके अंदर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, अजमेर का, भीलवाड़ा का, शाहपुरा। उसके बाद में यहाँ से प्रतापगढ़, फिर ये वाला बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर। और एक बांसवाड़ा का यहाँ से कुशलगढ़ ठिकाना आता है, कुशलगढ़ ठिकाना। तो इसके अंदर कितने ज़िले होंगे टोटल, दक्षिण पूर्वी जिले आते हैं पूर्वी राजस्थान के अंदर। तो कितने जिले हो गए, 9 + 1। एक ठिकाना आ गया बांसवाड़ा का, कौन सा, कुशलगढ़, इसका क्या हो गया, ठिकाना। ठीक है, इसमें थे 4 + 1। ठीक है, डेट्स इजीली समझ में आ गई, जिले समझ में आ रहे होंगे। अब तीसरे में देखो क्या करना है। तीसरे में कौन से जिले शामिल है, तीसरे में उदय हो गया, 3 तक जाते उदय हो गया उदयपुर का। कि उदयपुर भी चाहता है कि मैं भी इनके साथ मिल जाऊं, क्योंकि यहाँ पे डूंगरपुर के पास में उदयपुर पड़ता है। तो उदयपुर चाहता है कि मैं भी इनके साथ मिल जाऊं। तो इसका मतलब जो उदयपुर के नरेश थे या उदयपुर के महाराजा थे भोपाल सिंह, उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी। उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो उदयपुर है वो पूर्वी राजस्थान के जिलों में शामिल होके संयुक्त राजस्थान बन गया। तो उदय हो गया किसका, भोपाल सिंह, उदयपुर का। तो यहाँ से क्या हुआ, 9 + 1 और एक रियासत इसमें कौन सी मिल गई, एक रियासत इसमें कौन सी मिल गई, उदयपुर। उदयपुर मिलने के बाद में टोटल हो गया है वो 10 + 1। ठीक है, अब आगे वाले में बृहत राजस्थान। बृहत राजस्थान जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बृहत मतलब बड़ा राजस्थान। तो राजस्थान कंप्लीट है वो कब होता है, राजस्थान का नाम आता है तब राजस्थान की राजधानी जयपुर का भी नाम आता है। अगर जयपुर राजस्थान के अंदर ऐड हो जाए तो राजस्थान मान लीजिए कि कंप्लीट सा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बृहत राजस्थान कब बना, संयुक्त राजस्थान के अंदर जो जे नाम वाले 4 जिले हैं। जयपुर का जो नरेश है, जयपुर के राजा मान गए थे किसमें विलीनीकरण के लिए, बृहत राजस्थान में विलीनीकरण के लिए मान गए थे। मतलब संयुक्त राजस्थान में विलीनीकरण के लिए मान गए थे जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड, जयपुर के राजा मान गए थे विलीनीकरण के लिए। तो इसके अंदर क्या हुआ, 10 + 1 तो ऊपर वाला है ही, फिर इसमें 4 जिले जो जे नाम वाले हैं
और एक बीकानेर, प्लस जयपुर का एक ठिकाना आ गया इसमें, कौन सा, लावा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ये जैसलमेर हो गया, यहाँ पे जे से जैसलमेर, उसके बाद में जे से जोधपुर हो गया, फिर यहाँ से जयपुर हो गया और एक बीकानेर हो गया ये वाला। तो ये 4 जिले और ऐड हो गए किसमें, संयुक्त राजस्थान वाले जिलों में। ये मिलके वृहत राजस्थान बन गया। ठीक है, वृहत राजस्थान कब बना, 30 मार्च 1949 था, अपनी डेट याद है आपको, 30 मार्च 1949। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ से, 10 और 4 14 और 2 ही हो गए, तो ये यहाँ से बन गया 14+2। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक ये वाले जिले जो हैं वो ऐड होते आ रहे हैं, 9+1 हुआ, फिर उदयपुर इसमें ऐड हो गया तो 10+1 हो गया, फिर 4 जिले और इसके अंदर ऐड हो गए, जयपुर नरेश मान गए थे विलीनीकरण के लिए, तो ये 14+2 हो गया। अब ये वाला पार्ट अलग रहता है, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का विलय हुआ संयुक्त वृहत राजस्थान में, मतलब वृहत राजस्थान में विलीनीकरण हुआ, बना संयुक्त वृहत राजस्थान। तो इसके लिए एक कमेटी आयोजित की गई थी, शंकर राव देव समिति, क्योंकि ऊपर ही ऊपर आता है यहाँ पे अलवर, फिर नीचे आता है यहाँ पे करौली। तो अलवर और करौली तो राजस्थान में मिलना चाहते थे, मतलब वृहत राजस्थान में मिलना चाहते थे, परंतु भरतपुर और धौलपुर में जो है वो मेव जाति निवास करती थी जो MP में मिलना चाहती थी। तो जनता की राय जानने के लिए एक समिति गठित की गई, शंकर राव देव समिति। कौन सी, शंकर राव देव समिति गठित की गई। इनके 2 सदस्य थे, एक थे सिद्धावा, R.K. सिद्धावा बोल सकते हो आप, R.K. सिद्धावा, और दूसरे थे प्रभु दयाल, ये 2 सदस्य थे। तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर कि जनता है वो राजस्थान में विलय होना चाहती है, तो मत्स्य संघ का, भारत सरकार ने मत्स्य संघ का विलय कर दिया किसमें, वृहत राजस्थान में। मत्स्य संघ में कितने जिले थे, 4 जिले और एक ठिकाना था, या रियासत बोल सकते हो, 4 रियासत और एक ठिकाना था। तो संयुक्त वृहत राजस्थान कैसे बना, 14+2 स्टार्टिंग वाली मत्स्य संघ वाली, 4 रियासत और एक ठिकाना वो इसमें ऐड हो गई, टोटल कितने हो गए, 18+3, तो 18 रियासत और 3 ठिकाने आ गए इसके अंदर। ठीक है, अब राजस्थान संघ बनाने के लिए संयुक्त वृहत राजस्थान जो है, इसमें कौन सा चरण है, ये छठा मतलब षष्ठम चरण है। जैसे स से षष्ठम चरण है तो स से सिरोही इसके अंदर ऐड हो गया। कौन सा हुआ, 18+3 में सिरोही ऐड हो गया। सिरोही के 2 पार्ट छोड़कर, कौन से, माउंट आबू और दिलवाड़ा, 2 पार्ट्स को छोड़कर पूरा सिरोही है वो किस में ऐड हुआ, संयुक्त वृहत राजस्थान में, और राजस्थान संघ बन गया। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही इस पूरे भूभाग को राजस्थान संघ नाम दिया गया, क्योंकि इसकी डेट थी 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही इस पूरे भूभाग को राजस्थान संघ नाम दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाषाई कारणों को सुलझाने के लिए, क्योंकि राजस्थान में अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं, तो भाषाई कारणों को सुलझाने के लिए एक भाषाई आयोग गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, जिसको फजल अली आयोग भी बोलते हैं, और 2 इसके सदस्य थे। कौन कौन से, एक तो थे हृदयनाथ कुंजरू, पेपर में पूछे जाते हैं हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे थे सरदार पनीकर, ये वाले 2 थे। तो भाषाई आयोग प्लस दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिश के आधार पर राजस्थान का पुनर्गठन किया गया 7वें चरण के अंदर। पुनर्गठित राजस्थान में यहाँ पे 19 हो गया, 19+3। तो पुनर्गठित राजस्थान के अंदर सिरोही का जो पार्ट छोड़ा था, माउंट आबू और दिलवाड़ा, प्लस MP का सुनेल टप्पा जो है वो राजस्थान में मिला दिया गया, और झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो MP में मिला दिया गया। तो सिरोही का जो बचा पार्ट है वो वाला, और MP का सुनेल टप्पा राजस्थान मिला दिया गया, और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र है वो MP में मिला दिया गया। तो इस तरह से हमें क्या मिला, साथ में एक जो चीफ कमिश्नर रहती है अजमेर मेरवाड़ा, उसका विलीनीकरण भी 7वें चरण के अंदर राजस्थान के अंतर्गत हुआ था। तो पूरा जो राजस्थान 19+3 + 1 चीफ कमिश्नर ये हमें मिला था। लास्ट वाली डेट थी हमारी 1 नवंबर
1949, 1956, 1 नवंबर 1956 को हमें पुनर्गठित राजस्थान या आधुनिक राजस्थान का स्वरूप मिला था। तो ये था हमारा जो राजस्थान का क्या था, एकीकरण के विभिन्न चरण और विभिन्न चरण में शामिल जिले। अब कुछ बातें और हैं जो आपको याद रखनी है कि उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, राज प्रमुख कौन था, राजधानी क्या थी, ये वाली भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो आगे वाला पार्ट है फिर अपना इसी के अंदर कि राज प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। तो राज प्रमुख, फिर राजधानी और प्रधानमंत्री, ये 3 और बातें याद रखनी है। कुछ फिर उनके बारे में विशेष विवरण है वो देखेंगे। तो मत्स्य संघ के अंदर कितने जिले थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। धौलपुर था पूर्वी जिला, पूर्व से सूर्य उदय होता है और सूर्य की किरणों से दिन की शोभा बढ़ती है। तो इसी से तीनों नाम आ गए हमारे पास। अलवर ऊपर ही ऊपर है तो अलवर होगी राजधानी। राजधानी कौन बनी पहले की, अलवर थी राजधानी। और राज प्रमुख कौन था, धौलपुर का था कौन, उदय भान सिंह, क्योंकि पूर्वी जिला है और पूर्व से सूर्य उदय होता है। तो धौलपुर नरेश, उदय भान सिंह कौन थे, उदय भान सिंह इसके राज प्रमुख थे। और प्रधानमंत्री, सूर्य की किरणों से दिन की शोभा बढ़ती है तो शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत इसके क्या थे, प्रधानमंत्री। तो पहला हो गया कंप्लीट। उसके बाद में दूसरा पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान के अंदर कितने जिले थे, 9 जिले और एक ठिकाना था कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में आता है। 9 जिले थे, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, फिर यहाँ पे किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, 9 जिले। तो झालावाड़ कोटा आता है, कोटा का मारावल था भीम सिंह। तो आपको ये याद रखना छोटा भीम। तो छोटा भीम, भीम क्या है, बलवान है, बलवान है वही राजा बनता है। तो इसका मतलब छोटा भीम से, छोटा से कोटा मैच होता है तो कोटा और भीम से भीम आ जाएगा। तो यहाँ से मारावल है वो कौन बना, कोटा का महारावल है वो राज प्रमुख बना। सेकंड में कौन था, भीम सिंह, भीम सिंह। राजधानी कोटा फिर रही छोटा भीम से छोटा भीम, तो कोटा आ गया राजधानी और ये इसी का महारावल था तो भीम सिंह आ गया। ठीक है। और इसका प्रधानमंत्री है वो कौन था, देखो भीम के साथ आप गोकुल नाम याद रखना, भीम गोकुल, भीम गोकुल। तो इसका प्रधानमंत्री था गोकुल लाल असावा। ठीक है, दूसरा कंप्लीट हो गया। थर्ड में किसका उदय हुआ, थर्ड था अपना संयुक्त राजस्थान। डेट्स आपको याद करनी है ही। तो संयुक्त राजस्थान के अंदर किसका उदय हुआ, उदयपुर का उदय हुआ। उदयपुर का कुछ कंडीशंस के साथ कि उदयपुर के महारावल जो थे भोपाल सिंह, उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी थी। उन्होंने कंडीशन रखी थी कि जब तक रियासतों वाला प्रकरण रहेगा, मेरी रियासत है वो राजधानी रहेगी और मैं राज प्रमुख रहूँगा। इस कंडीशंस के आधार पर उसका विलीनीकरण हुआ था। तो यहाँ फिर राज प्रमुख कौन बन गया, राज प्रमुख बन गया यहाँ पे भोपाल सिंह। किसके थे, भोपाल सिंह उदयपुर के। और उदयपुर क्या रहेगी इसकी राजधानी। और प्रधानमंत्री कौन थे, इसके लिए आपको क्या करना है, उदय हुआ लाल लाल, उदय हुआ लाल लाल। उदयपुर का उदय हुआ था, भोपाल सिंह इसके उदयपुर के क्या थे, महारावल थे, वो क्या बने राज प्रमुख। उदयपुर राजधानी, लाल से माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल लाल याद रख लेना, उदय लाल लाल, तो माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है। अब चौथा आता है, चौथे में क्या हुआ, चौथे में जयपुर के महारावल मान गए थे विलीनीकरण के लिए। जैसलमेर, जयपुर और जोधपुर तीनों का विलय हुआ और बीकानेर का। साथ में एक ठिकाना था लावा जो किसमें ऐड हुआ, संयुक्त राजस्थान में ऐड होकर वृहत राजस्थान बना। तो जयपुर के महारावल मान गए थे विलीनीकरण के लिए। तो जयपुर के महारावल मान गए थे। तो जयपुर के महारावल कौन थे, सवाई मान सिंह सेकंड। तो सवाई मान सिंह सेकंड है वो क्या बने, अब यहाँ पे भोपाल सिंह तो बने राज प्रमुख, अब भीम सिंह जो है वो क्या बने, उपराज प्रमुख बने। ये उपराज प्रमुख सेकंड में, संयुक्त राजस्थान में क्या बने, उपराज प्रमुख। तो उपराज प्रमुख का जो पद है वो कब सर्जित हुआ, कौन से चरण के अंदर हुआ, थर्ड चरण में संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत उपराज प्रमुख का पद सर्जित हुआ। ठीक है। उपराज प्रमुख कौन बने, भीम सिंह, और राज प्रमुख थे भोपाल सिंह और राजधानी थी इसकी उदयपुर। ठीक है। अब
सवाई मानसिंह मान गए थे, तो इसमें सवाई मानसिंह सेकंड क्या थे, राज प्रमुख। और सत्यनारायण देव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर को राजधानी बनाया गया, हाईकोर्ट जोधपुर को बनाया गया, और शिक्षा विभाग है वो बीकानेर को बनाया गया, और उसके साथ ही और विभाग है जो सत्यनारायण देव समिति की सिफारिश पर बनाए गए थे। तो सत्यनारायण देव समिति की सिफारिश पर जयपुर को क्या बनाया गया, किसकी राजधानी, वृहत राजस्थान की राजधानी बनाया गया। जयपुर के महारावल थे सवाई मानसिंह सेकंड, राज प्रमुख, और भोपाल सिंह जो है वो क्या रहे, फिर महाराज प्रमुख बने। ये फिर महाराज प्रमुख बने भोपाल सिंह, और ये उपराज प्रमुख ही रहे, कौन, भीम सिंह। तो सवाई मान सिंह सेकंड है वो राज प्रमुख, फिर महाराज प्रमुख कौन बने, भोपाल सिंह, और उपराज प्रमुख भीम सिंह। ठीक है, राजधानी जयपुर थी। अब इसके प्रधानमंत्री कौन थे, देखिए राजस्थान के जो प्रथम मनोनीत या राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बोल सकते हो आप, क्योंकि जयपुर ऐड होने के साथ ये मान लेते हैं कि राजस्थान कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री या फिर मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है। निर्वाचित, क्योंकि निर्वाचन तो हुए थे, चुनाव हुए थे 1952 में, तो निर्वाचित थे टीकाराम पालीवाल। तो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। तो इसमें यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। ये याद रख सकते हो आप कि राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है, मनोनीत है, और निर्वाचित टीकाराम पालीवाल है। तो हीरालाल शास्त्री जयपुर जब राजधानी बनी थी तब क्या थे, तब प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद में पांचवें में क्या, संयुक्त वृहत राजस्थान के अंदर क्या ऐड हुआ, पहले का हो गया यहाँ से उदयभान सिंह, सेकंड का हो गया यहाँ से भीम सिंह, और थर्ड का हो गया भोपाल सिंह, और फोर्थ का हो गया यहाँ से ये वाला। अब संयुक्त वृहत राजस्थान में क्या क्या ऐड हुआ था, अब यहाँ पे क्या हुआ, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ये वाले जिले ऐड हुए थे। अब पांचवें में हमारे पास क्या ऐड हुआ था, सिर्फ मत्स्य संघ का विलीनीकरण किया गया था वृहत राजस्थान में। तो ये वाला पार्ट चलता रहा यहाँ से लास्ट तक। ठीक है, अब इसमें आगे आपको याद करना नहीं है ये, तो यहाँ 4 तक ही आपको याद करने हैं कि कौन प्रधानमंत्री था, कौन राज प्रमुख था, और कौन सी इसकी राजधानी रही थी। अब कुछ विशेष बातें जो आपको याद रखनी है इनके बारे में, छोटी छोटी बातें हैं, वो क्या है, पहले में क्या है, मत्स्य संघ का जो नाम है वो के.एम. मुंशी की सलाह पर रखा गया था। और के.एम. मुंशी कौन थे, के.एम. मुंशी थे उदयपुर के महारावल थे, कौन, उदयपुर के महारावल थे भोपाल सिंह ने मारवाड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। राजस्थान, गुजरात और मालवा प्रदेश को मिला के अपना एक बड़ा संघ बनाने का प्रयास किया था भोपाल सिंह ने, और उदयपुर के महारावल थे। इन्होंने अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था, किसको, अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था के.एम. मुंशी को। ठीक है, इन्होंने 25-26 जून को सभी देशी रियासतों के राजाओं का एक संघ आयोजित किया, या एक जो है कमेटी आयोजित की, उसमें इन्होंने मारवाड़ संघ बनाने का प्रयास किया, अपना संवैधानिक सलाहकार के.एम. मुंशी को बनाया। ठीक है, तो के.एम. मुंशी की सलाह पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। इसका उद्घाटन किया था, मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था N.V. गाडगिल ने, जो केंद्रीय मंत्री थे। N.V. गाडगिल ने कहाँ पे किया, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। ठीक है, पहला हो गया। दूसरे में क्या है, दूसरे में पूर्वी राजस्थान है। पूर्वी राजस्थान का भी उद्घाटन किया था N.V. गाडगिल ने। छोटा भीम से कोटा और भीम सिंह, कोटा इसकी राजधानी, भीम सिंह इसका राज प्रमुख, और प्रधानमंत्री कौन था, भीम के साथ गोकुल, तो गोकुललाल असावा। तो N.V. गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया था कहाँ पे, कोटा के दरबार हॉल में इसका उद्घाटन किया था। इसके साथ सेकंड के साथ एक स्टेटमेंट और जुड़ा हुआ है, सेकंड के अंदर बांसवाड़ा भी आता है। ठीक है, बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 2 प्रपत्र जारी किए थे। पहले प्रपत्र पे सिग्नेचर करेगा तो भारत संघ में शामिल हो जाएगा। तो चंद्रवीर सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बांसवाड़ा के महारावल थे, जो पूर्वी राजस्थान के अंदर रियासत थी।
तो बांसवाड़ा के महाराज चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये एक स्टेटमेंट और जुड़ा हुआ है इसके साथ, वो आपको याद रखना है। अब थर्ड में इसका उद्घाटन किया था, थर्ड के अंदर क्या ऐड हुआ, उदयपुर, इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। चौथे का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, कहाँ किया? जयपुर के सिटी पैलेस में, जयपुर के सिटी पैलेस में। तो ये 4 तक ही आपको याद रखने हैं। उसके बाद में ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही इसको क्या नाम दिया गया? इसको क्या नाम दिया गया? इसको राजस्थान संघ नाम दिया गया। और 30 मार्च 1949 को, क्योंकि यहाँ पे पहले की डेट हमारे पास 18 है, दूसरे की 25 है, फिर यहाँ पे 18 है, फिर आगे वाले की हमारे पास कितनी है? 30 है। तो चौथे क्या है? 30 मार्च 1949। चतुर्थ ये क्या है? वृहत राजस्थान संघ जब बना था तो उसी दिन 30 मार्च को क्या राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिन 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें थी। अब देखिए मैंने आपको एक लास्ट में एक बात बताया था कि पुनर्गठित राजस्थान जब हुआ था तब एक आयोग गठित किया गया था, फजल अली आयोग। उसके 2 सदस्य थे, हरदेनाथ कुंजरू और सरदार पनिकर, वो आपको याद रखने हैं। साथ में जब राजस्थान का क्या हुआ? एकीकरण हुआ था, उस समय राजस्थान है वो 20 श्रेणी का राज्य था। राजस्थान क्या है? 20 श्रेणी का राज्य था। और बाद में क्या हुआ? पुनर्गठित राजस्थान, पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जो क्या है, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। उसके स्थान पर क्या आ गया था? राज्यपाल का पद आ गया था। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और श्रेणी पद भी समाप्त कर दिया गया था। और राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत है राजस्थान की जोधपुर, और सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा भीलवाड़ा। और सबसे प्राचीन रियासत है राजस्थान की मेवाड़, और सबसे नवीन रियासत है राजस्थान की कौन सी? झालावाड़। ये 4 बातें भी आपको याद रखनी है। और एक आपको बुक है वो याद रखनी, किसकी है वो? वीपी मेनन की है। वीपी मेनन की कौन सी है? द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये आपको याद रखनी है, वीपी मेनन द्वारा लिखी गई है। तो राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन ने। ठीक है, तो इस क्लास में हमने कंप्लीट किया अपना राजस्थान का एकीकरण। नेक्स्ट क्लास में हम प्रजामंडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।